सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको रिमझिम किताब से पाठ 4 पापा जब बच्चे थे के विषय में कुछ बताऊंगी और इसका पाठ्यवाचन भी करूंगी, यानी पाठ भी पढ़ूंगी और आप भी मेरे साथ उस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पाठ को लिखा किसने है। तो ये पाठ जो है इसको एक रूसी लेखक अलेक्जेंड्र रस्किन ने लिखा है, ठीक है। और उसका अनुवाद हिंदी में किया गया है और हिंदी में अनुवाद करके और आपके किताब में इसको दिया गया है ताकि आप इसको पढ़ें और इस पाठ का आनंद उठाएं, ठीक है। पाठ का नाम है पापा जब बच्चे थे, यानी कहने का मतलब यह है कि कोई बच्चा अपने पापा के बारे में बता रहा है कि उसके पापा जब बच्चे थे, यानी जब छोटे थे आपके जैसे, तो उनके मन में क्या क्या ख्याल आता था, वो किस तरह से सोचते थे, किस तरह से बात करते थे, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। यानी कोई भी बच्चा, कोई भी जब बालक होता है, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जब बालक यानी बच्चा होता है तो उसके मन में किस किस तरह के ख्याल आते हैं। वो किसी को भी देखता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को देखा आइसक्रीम बेचते हुए, तो उसके मन में ख्याल आता है कि अरे वाह, आइसक्रीम बेचना कितनी अच्छी बात है, आइसक्रीम बेचो भी खाओ भी, ठीक है। आप किसी भी बड़े आदमी को देखिए, किसी बिजनेसमैन को देखिए, तो आप भी सोचेंगे कि अरे वाह, बड़ा होकर के मैं भी बिजनेसमैन ही बनूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आदमी देखता है, जो दिमाग में अच्छा लगता है, जो मन में अच्छा लगता है, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं यही बनूंगा। कुछ सोचते हैं मैं सैनिक बनूंगा, कुछ सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा। जो भी देखते हैं, जो भी उनको अच्छा लगता है, वो सोचने लगते हैं कि मैं भी बड़ा होकर के यही बनूंगा। तो इस पाठ में बच्चे के यानी बालक के मन को इसमें दर्शाया गया है। पापा जब बच्चे थे के नाम से किसी भी बालक के मन को इसमें दर्शाया गया है कि कोई भी बच्चा किस तरीके से सोचता है या सोच सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम पाठ को पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ पढ़िए, और जो भी इसके कठिन शब्द होंगे उसका अर्थ मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, ठीक है। कोई भी बच्चा जब छोटा रहता है तो उससे जो भी बड़ा आता है पूछता है कि एक बात बताओ, तुम बड़े होकर के क्या बनोगे। तो उनसे भी ये सवाल लोग अक्सर, उनके घर के लोग या जो भी उनके रिश्तेदार, कुछ भी जो भी उनसे मिलने आता था, वो ये पूछता था कि भाई तुम बड़े होकर क्या बनोगे। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। जितने लोग पूछते थे उतने तरह के वो जवाब देते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, ठीक है। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। अब चौकीदार माने क्या होता है? चौकीदार माने होता है कि जो चौकीदारी यानी जो रखवाली करे, घर की बाहर की जो भी रखवाली करे उसको हम चौकीदार कहते हैं, ठीक है। तो शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क्यों बनना चाहते थे? इसलिए बनना चाहते थे कि उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे, ठीक है। चौकीदार को देखकर, यानी आप भी कभी कभी सुने होंगे, सड़क पे घूमते हैं सब, जागते रहो कह के सीटी बजाते हैं सब। तो वही सोचते हैं इस पाठ में। पापा यानी जब बच्चे थे तो वो सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर चौकीदार ही बनूंगा, क्योंकि रात में कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा और खूब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा और सीटी बजाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है? एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब आइसक्रीम वाले को देखकर उनके मन में आया कि मैं तो यही बनूंगा। क्यों भाई? वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं, ठीक है। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, ठीक है। सोचते हैं कि एक बेचूंगा एक खाऊंगा,
और छोटे बच्चे जो भी आएंगे मेरे तरह से उनको मैं मुफ्त में आइसक्रीम दे दूँगा। ठीक है, इसलिए वो आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। ठीक है, तो जब उनके मम्मी पापा ने सुना कि अरे ये आइसक्रीम बेचने वाला चाहता है, बनना चाहता है, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। हैरानी हुई मतलब उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये आइसक्रीम बेचने वाला बनेगा। ठीक है, हैरानी हुई माने होता है आश्चर्य व्यक्त करना। और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। और उन लोगों को खूब हंसी आई कि कितना बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा है, आइसक्रीम बेचेगा। इसको पता नहीं है कि आइसक्रीम जो बेचता है पूरे धूप में दिन भर बेचारे घूमते हैं सब, और उनको एक पैसा भी नहीं ठीक से मिलता है। ठीक है, फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अजीब आदमी मतलब होता है कि जिस आदमी को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो। अनोखा, अजीब माने अनोखा। वह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफार्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। ठीक है, उनको लग रहा था कि वो व्यक्ति बहुत ही मज़ेदार खेल खेल रहा है। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। ईंधन पानी भरा जाता है यानी इंजन को तैयार किया जाता है, उसमें जो भी कमियां होती हैं उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, पहले की जो गाड़ियां चलती थी वो कोयले से चलती थी, तो उसमें कोयला पानी वगैरह भरा जाता था, तो वो उसी से स्टीम जब होता था तो उससे गाड़ियां चलती थी। इसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला वह नहीं गंवाना चाहते थे। ठीक है, गंवाना चाहते थे यानी छोड़ना नहीं चाहते थे। चटकदार माने गहरे रंग का, जो आँखों में दिखे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। ठीक है, सबको बहुत अचंभा हुआ यानी आश्चर्य हुआ। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर आइसक्रीम बेचाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊँगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक मतलब जो वो चलाते हैं, क्या कहते हैं, एरोप्लेन चलाते हैं, पायलट। ठीक है, पायलट बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता मतलब जो फिल्मों में अभिनय करता है या जो नाटक में कहीं भी जो अभिनय करता है, यानी जिसको आप एक्टर कहते हैं, वो अभिनेता।
इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी यानी जो जहाज चलाता है, यानी जहाज का कैप्टन। ठीक है, कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। इसके अलावा वह चरवाहा भी बनना चाहते थे। चरवाहा क्या होता है? जो गाय बैल चराते हैं। ठीक है, कोई भी मवेशी जो चराते हैं उनको चरवाहा कहते हैं। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। अब कान के पीछे जानवर तो है नहीं कि कान के पीछे खुजा लेंगे, तो उन्हें खुजाना नहीं सीख पाए। खुजाना मतलब खुजलाना। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गया। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। ठीक है, अजनबी फौजी अफसर, अजनबी माने जिसको वो जानते नहीं थे, और फौजी मतलब जो फौज में काम करता है। ठीक है, उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, और सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी का मकसद यही है आपको बताने का कि प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अगर अच्छा इंसान वो बनेगा तो कभी भी अपने लक्ष्य को पा सकेगा। यानी अच्छा इंसान माने आप जानते हैं, दूसरों के भी बारे में सोचना, दूसरे को हानि न पहुंचाना, अपनी भी भलाई करो, दूसरे की भी भलाई करो, अच्छे से रहो, दूसरों को भी रहने दो। जैसे आप किसी को चिढ़ाते हैं, बड़े खुश होते हैं, किसी का कुछ चुरा लेते हैं, तो ये सारी बातें, यानी कोई भी बुराई अपने अंदर न रहे, हम अच्छे इंसान बने। तो जो व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन गया, वो समझिए कि वो अपने जीवन में हमेशा सफल ही रहेगा। ठीक है, तो इस कहानी को अलेक्जेंडर रस्किन ने लिखा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक रूसी लेखक हैं, लेकिन इनके कहानी का अनुवाद हिंदी में करके और आपके बुक में इसको दिया गया है, ताकि आप इसको पढ़ें और समझें और इस पाठ का आनंद उठाएं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।